माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ की जाती है वो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो पॉजिटिव ऊर्जा से भरा होता है। इसमें हमें ये नहीं देखना पड़ता कि क्या शुभ समय है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का एक एक पल शुभ होता है। इन दिनों यदि आपने दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ में से कोई एक पाठ सिद्ध कर लिया तो उसका प्रयोग आप अपनी किसी भी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिनमें पहला पाठ है सप्तश्लोकी दुर्गा, दूसरा पाठ है माँ दुर्गा के 32 नाम और तीसरा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती के ये 3 पाठ सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का एक एक अक्षर चमत्कारी है जो आपको माँ की कृपा का एहसास कराता ही है, लेकिन ये पाठ करने से आपको माँ की अनुभूति होने लगती है, उनसे निकटता का एहसास होता है। इनमें से आपको किसी भी एक पाठ के 100 पाठ करने हैं। 8 पाठ हम ज्यादा करते हैं ताकि कोई भूल चूक हो जाए तो वो पूरी हो जाए, तो कुल मिलाकर 108 पाठ हो जाते हैं। ये पाठ आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या धन की, बिजनेस की हो या बच्चों की। वैसे तो मेन समस्या धन की ही होती है, बाकी सभी समस्याएं तो धन की कमी से ही उत्पन्न होती हैं। अब वो पाठ आपको कैसे करना है? इसे आपको गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन करना है। अब वो दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन लें। इसे रात के समय करना है तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले माँ के आगे एक दीपक जला लें, फिर माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमें शक्ति दीजिए, हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर कीजिए ताकि हम ये पाठ पूरा कर सकें। फिर पाठ शुरू कीजिए। माँ के आगे एक कटोरी में घी रख लें और 108 कमलगट्टे या मखाने ले लें गिनती के लिए। जब एक पाठ पूरा कर लें तो एक कमलगट्टा या मखाना घी में डालते जाएं। इसी तरह 108 पाठ कंप्लीट करें। साथ ही एक पान के पत्ते पर शहद लगा लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखकर मौली लपेट दें। अब उस पान के बीड़े को माँ को भोग के रूप में समर्पित करें। जब 108 पाठ पूरे हो जाएं, तो आपको माँ का जो भी मंत्र अच्छा लगे उससे हवन जरूर कीजिए और उस हवन में इन्हीं कमलगट्टों की या मखानों की आहुतियां दें। इस पाठ से अगर आपको हर जगह नीचा देखना पड़ता है या कोई व्यक्ति आपको झुकाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपको दबाव में लाने की कोशिश करता है, वो इस पाठ के बाद संभव ही नहीं है। इस पाठ को करने के बाद आपके घर में धन की कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली। जब भी आप इस पाठ को करें, गुप्त रूप से करें। दिन में आप अपने सारे कार्य निपटाकर रात में निश्चिंत होकर पाठ करें ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस पूजा को सबसे छिपाने की कोशिश करें। किसी को बताना नहीं है कि आप कोई साधना करने की सोच रहे हैं। कुछ देर के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, फिर कीजिएगा। ये साधना आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। इसे आप अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं या फिर छठी नवरात्रि पर भी इसे कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी कब है वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय माता दी।